एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं देख रहा हूं इस बार तुम पास होने वाले नहीं हो। अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई पहले ही देख लिया ये भविष्य की बात है। अभी तो परीक्षा ही 2 महीने बाद होगी, अभी से कह रहे हैं मैं देख रहा हूं अब की बार तुम पास होने वाले नहीं हो। तो ऐसे भविष्य की बातें मोटी मोटी जानी जा सकती। और जो प्रकृति के अंदर नियम चल रहे हैं वो तो फिर बिल्कुल सटीक है, वो तो पक्के ही हैं, वो तो बच्चा भी जानता है। भविष्य की बातें जैसे 5-10 साल के बच्चों को जो 5वीं कक्षा पास कर चुके, उनको सबको मालूम है कि कल सुबह सूर्योदय होगा, हाँ या ना। अब देखो भविष्य की बात है और सबको पता है। 10 साल के बच्चे को भी पता है कल सुबह सूर्योदय होगा, परसों भी होगा, अगले दिन भी रोज रोज ही होगा। और ये भविष्य की बात है। तो क्योंकि ये तो नियम पूर्वक चल रहा है, तो ऐसा मोटी मोटी बातें तो सब लोग जान सकते हैं भविष्य की। पर जो खास विचारणीय होती हैं, 3 परिणामों में संयम करने से बहुत सी बातें वो भी समझ में आ जाती। हाँ कैलाश जी बोलिए। ना, नहीं देख सकते। हमारे न्याय शास्त्र में लिखा है, ये साइंस वाले ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि हम टाइम मशीन बनाएंगे, आपको 50 साल पीछे ले जाएंगे। ये सब फालतू बात है। ये लोग टाइम को अभी समझे ही नहीं, टाइम को नहीं समझते, ऐसी कल्पनाओं में जी रहे हैं। टाइम कोई कोई गलियारा थोड़ी है जो आप गलियारे में 2 मील पीछे चले जाएंगे। आप एक गलियारे में चलते आ रहे हैं और फिर आप 2 मील पीछे चले जाएंगे। गलियारे में तो ऐसा हो सकता है, बट टाइम कोई गलियारा थोड़ी है जो अब ये था टाइम, वो रिवर्स नहीं होता है, वो आगे ही चलता है, वन वे, एक तरफ ही चलता है। तो ये समय के बारे में ठीक से नहीं जानते, ऐसे बोलते रहते हैं गलत बातें। तो समय के बारे में लिखा है, प्रत्यक्ष के बारे में जो आप कह रहे हैं ना कि भूतकाल की बातें हम नहीं जान सकते क्या टाइम में पीछे जा करके। तो न्याय दर्शन में लिखा है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह केवल वर्तमान काल की वस्तुओं का ही हो सकता है, न भूत की वस्तुओं का न भविष्य की वस्तुओं का, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये लिखा है हमारे यहाँ साफ। तो आप टाइम में पीछे कैसे चले जाओगे, भूतकाल में जा ही नहीं सकते। उन चीज़ों को नहीं देख सकते भूतकाल की, अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान प्रमाण भूतकाल की वस्तुओं का भी होता है, वर्तमान का भी होता है, भविष्यत का भी होता है। अनुमान तीनों कालों की वस्तुओं का होता है। प्रत्यक्ष केवल वर्तमान काल की वस्तु का होता है, न भूत की वस्तु का न भविष्यत की। अभी 50 मकान बनेंगे, सिर्फ प्लॉट रखे हैं, बने नहीं अभी तक। तो जो बनेंगे क्या आप उनका आज प्रत्यक्ष कर सकते? जब बने ही नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष की शर्त है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होना चाहिए। अब अर्थ है ही नहीं तो सन्निकर्ष कैसे होगा? जब सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्रत्यक्ष उसी के साथ हो सकता है जो वर्तमान में वस्तु उपलब्ध है और हमारा इंद्रिय से उससे कनेक्शन भी हो रहा है। अब यूं तो दिल्ली भी उपलब्ध है वर्तमान में और हमारी आंख का कनेक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ बैठ के आप दिल्ली का सीन नहीं देख पाएंगे। हाँ, दीवार के पीछे का भी नहीं देख पाएंगे, भले ही 20 मीटर पे है। दीवार के पीछे वाला पदार्थ 20 मीटर की दूरी पर है, पर उससे सन्निकर्ष नहीं हो रहा। इसलिए वर्तमान में होते हुए भी आप उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। इंद्रिय का और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए, ये शर्त है, तो प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, खाली बोलने की बात है। लाइट की स्पीड से कोई चल ही नहीं सकता, जल जाएगा लाइट की स्पीड से कोई चल ही नहीं सकता। वो तो खाली
कागजी बातें, कागजी कुछ बातें मैथमेटिकल होती हैं, वो कागजी बातें होती हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं होती। मैथमेटिक्स भी एक लिमिट तक व्यवहारिक होता है, एक लिमिट के बाद वो व्यवहारिक नहीं रहता। प्रफुल्ल जी देख रहे हैं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मैं उदाहरण सुनाता हूँ। एक मकान है, हमको एक मकान बनाना है, ठीक है। इसको 100 मजदूर बनाएंगे, मिस्त्री मजदूर 100 व्यक्ति, तो ये 100 दिन में बन जाएगा। मान लो, कल्पना करते हैं एक मकान है, उसको 100 व्यक्ति मिलकर बनाएंगे तो 100 दिन लगेंगे। अगर हम 100 की बजाय 200 कारीगर लगा दें तो कितने दिन में होना चाहिए? मैथ्स क्या कहता है? 50 दिन में। और हम 400 लगा दें तो 25 दिन में, और 800 लगा दें तो 12.5 दिन में, और 1600 लगा दें तो 6 दिन में मकान बन जाएगा। नहीं बनेगा। इसीलिए तो कह रहा था, एक लिमिट के बाद मैथ्स फेल हो जाता है, सिर्फ कागजी बातें रह जाती है, वो व्यवहारिक नहीं होती। एक सीमा तक वो काम करता है, ठीक है, पर वो आगे हमेशा नहीं चलता है। फिर एक व्यवहार की भी एक मजबूरी है। व्यवहार में छत को डालेंगे, उसको सूखेगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना, तो 6 दिन में थोड़ी बंगला बन जाएगा आपका। तो इसी तरह से ये जो कह रहे हैं ना, लाइट की स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड से कोई चले तो ये अब चल ही नहीं सकता। पहले तो इससे हाई स्पीड वाली कोई चीज उपलब्ध नहीं है। अब तक की साइंस के पास लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, इससे तेज चलने वाली कोई वस्तु है नहीं। और अगर इतनी स्पीड पर कोई चले भी तो बाकी चीजों के साथ घर्षण इतना होगा, फ्रिक्शन इतना होगा, वो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, टिक नहीं पाएगा वो। तो फिर पीछे जाने की तो बात ही क्या, वो खुद ही जल के खत्म हो जाएगा। देखने वाला ही नहीं रहा तो क्या देखेगा वो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, वो बोलने के लिए है मन की गति। मन कोई भागता नहीं है, ऐसे शरीर से बाहर नहीं जाता है। मन काम करता है, अंदर ही रहता है, शरीर के अंदर ही। उसकी जो स्पीड है वो उस तरह की नहीं है जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है, वैसी नहीं है। वर्किंग स्पीड है, काम करने की स्पीड है। जैसे सिलाई मशीन आपने देखी है, सिलाई मशीन जब चलती है तो जो सुई होती है ना, वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे आती है, कपड़े को सिलती जाती है। तो जैसे उसकी स्पीड है ना वर्किंग, ऐसे मन एक ही जगह रहता है और वो काम बड़ी तेजी से करता है, ऐसे। बस ये है स्पीड उसकी। बाकी वो ऐसे ट्रेवल नहीं करता, 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल नहीं करता, रहता शरीर के अंदर ही है। न्याय दर्शन में एक प्रसंग आया था कि शरीर से मन बाहर चला जाए तो, बोले अगर बाहर चला गया तो आदमी धड़ाम से गिर पड़ेगा। उसका होश ही खत्म हो जाएगा। हाँ, विचारों की स्पीड तेज है, ये ठीक, ये बात ठीक। हाँ जी, तो ये हो गई बात हमारी। 3 काल में 3 काल की वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, जो 3 परिणाम में संयम कर ले। अब आगे चलते हैं, अगला सूत्र देखिए।